Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. I am शीतल शर्मा, फाउंडर ऑफ KKC. यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलता है कि आप अपने प्री स्कूल में, क्रैच में, डे बोर्डिंग में अपना सक्सेसफुल प्री स्कूल कैसे रन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप कोई प्री स्कूल चला रहे हैं या फिर डे बोर्डिंग से जुड़ा कोई भी सेंटर चला रहे हैं या फिर 2 से 5 साल तक के बच्चों का कोई भी क्रैश, डे बोर्डिंग, समर कैंप, कोई भी एक्टिविटीज को प्लान कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप क्या टाइम टेबल डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे और टाइम टेबल के साथ कितने आवर्स की वो एक्टिविटीज होनी चाहिए। साथ ही में बात करेंगे कि आप मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कौन कौन सी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कीजिए। और सबसे बड़ी बात है इन एक्टिविटीज का कि आपके स्कूल में 101% ग्रोथ होगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम अपनी क्लाइंट्स को अपने ऑनलाइन कोर्सेज पे सिखाते हैं कि कैसे आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन। दिस इज द फर्स्ट PDF ऑफ टाइम टेबल। तो आप अपने स्कूल में बेस्ट टाइम टेबल क्या लगाएंगे वो ये PDF आपको बताएंगी। जैसे ये टाइम टेबल जो है वो 3.5 घंटे का है। तो जैसे कई लोग पूछते हैं मैम कितना टाइमिंग हम रखें, तो मैक्सिमम 4 आवर्स तक आप एक प्ले स्कूल का टाइमिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने टाइम रखा है वो 3.5 घंटे का रखा है और ये अज्यूम किया है कि मंडे टू सैटरडे तक आप जो है एक्टिविटीज कराते हैं। कई स्कूल्स में सैटरडे इज नॉट वर्किंग, सो उन केस में आपको जो EVS एंड GK है, डांस वाला पार्ट है वो ऑलरेडी रिपीटेड है, डांस वाला पार्ट रिपीटेड है एंड EVS एंड GK जो है वो आप फ्राइडे में एडजस्ट कर सकते हैं, किसी और डे में एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले इस टाइम टेबल को हमें रफली देखते हैं। कई लोग जो है स्कूल 8 बजे स्टार्ट करते हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है वो 11:30 बजे वाइंड अप करना है। अगर 3.5 घंटे का लगा रहे हो, तो अगर आप 9 बजे ही खोल रहे हो, कई एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस केस में 10 बजे भी स्कूल अलाउ होता है। तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन होता है कि मैम विंटर्स में टाइम चेंज करना है, तो वो हमें देखना पड़ता है कि जो नेबर स्कूल्स हैं उनका टाइमिंग चेंज हो रहा है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा फैक्टर करती है वेदर ऑफ द एरिया। तो यहाँ पर मैंने 9 बजे का टाइम लिया है, आप कोई भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे तक ये टाइम टेबल हमने रखा है। तो 9 से 9:20 तक सबसे पहले आप बच्चों को आ जाए आपके स्कूल्स में, तो 9:20 तक लास्ट है कि प्रेयर आपकी फिनिश हो जाए। प्रेयर में क्या करते हैं इस पर अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले स्कूल मैनेजमेंट फ्री में आप कैसे पढ़ें वो प्लेलिस्ट मैंने पूरी आपको दे दूंगी, आप वो चीज़ आप देख लेना। उसमें मैंने जो है वीडियो आपके लोगों के लिए बना चुकी हूँ कि प्रेयर टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको करानी है, कैसे वार्म अप करना है, कैसे बूस्ट अप करना है। जो बच्चे कई बार ठंड में या फिर बरसात में बड़े कोजी होके आते हैं, तो उस चीज में थोड़ा बूस्ट अप चाहिए होता है हमें रिटन एक्टिविटीज के लिए। तो रिटन एक्टिविटी से पहले हम एक फूड ब्रेक भी रख सकते हैं या बाद में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। देयर इज नॉट अ फिक्स कि आपको यही सब चीजें करनी है। अब जैसे ये प्ले ग्रुप और नर्सरी का टाइम टेबल है, मतलब 3 साल से पहले, तो उस केस में पैटर्न ज्यादा आता है। तो 2 दिन हमने पैटर्न रखा, एक दिन हमने इंग्लिश रखा, एक दिन मैथ्स रखा एंड ड्राइंग, एंड लास्ट डे हमने EVS एंड GK जो कि ओरल पार्ट होता है। तो इन सबकी स्पेसिफिक बुक्स होती है हमारी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद जब बच्चा फूड ले लेता है तो फिर लंच की बात होती है। तो लंच में बच्चा अच्छा खासा जब स्ट्रेंथ हो जाती है, आपके स्कूल में काफी स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो काफी टाइम लगाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने थोड़ा 1 घंटे के आसपास लंच लिया है। देन हाफ एन आवर प्ले टाइम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जो 11:30 से 12 ये वाला पार्ट है, तो मोस्ट ऑफ जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, ये स्किप कर देते हैं या बहुत ही रेयर करवाते हैं। जैसे डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा एंड एरोबिक्स, मोरल एंड स्टोरीज एंड स्पोर्ट्स, डांस, ये सब हम अपने एंटिटी वाले पार्ट में बहुत डिटेल में बताते हैं कि कैसे आपको ये सब चीज करनी है। तो देखिए डांस में आपको मंथ्स में जो है 4 वीक होते हैं, तो उसमें आपको 4 बार डांस क्लासेस होंगी। तो आपको मंथ्स में कोई एक गाना पैराग्राफ ले लेना है, फर्स्ट पैराग्राफ या मिड पैराग्राफ जो भी आपको लेना है, तो उससे बच्चों को डांस सिखाना है। एक्चुअली में कोई चीज सिखानी है, ऐसा नहीं कि जस्ट म्यूजिक लगा दिया और आपने बच्चों को सिर्फ कूदने के लिए कह दिया थोड़ा सा, ऐसे नहीं। आप सिखाइए, जैसे तारे जमीन पे ले सकते हैं, बम बम बोले, कोई भी बॉलीवुड फेमस सॉन्ग, रिलीजियस सॉन्ग, अगर कोई जैसे इवेंट्स आ रहे हैं लाइक नेशनल जैसे 15 अगस्त आने वाला है, तो उस पर आप प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है स्कूल्स में करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट, जो कि बिंदी पेंटिंग, थंब पेंटिंग, ब्रश पेंटिंग, बटन पेंटिंग, कभी कभी चेंजेस करके बच्चों को ये सब करवाइए। योगा एंड एरोबिक्स में आपको कॉस्ट, जैसे कई बार छोटे बच्चों में भी ओबेसिटी को हमने देखा है, तो आपको ये चीजें भी एक्टिव लेवल पे लेनी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाई और रिटर्न और ओरल पे लेना है। तो दिस इज द टाइम टेबल कि आपको ऑल ओवर ग्रोथ बच्चे की करनी है, रिटर्न, ओरल, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, फिजिक्स,
और मेंटल लेवल तो योगा एरोबिक्स को भी शामिल करें। मोरल स्टोरीज में जैसे पपेट थिएटर के थ्रू आप पढ़ा सकते हैं, जो मेरे काफी वीडियोस में है। तो जो मैं आपको प्लेलिस्ट नीचे सजेस्ट करूंगी उसमें डिटेल में वीडियो है, आप उनको जरूर देखिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। आपको स्पोर्ट्स भी बच्चों के एज के अकॉर्डिंगली करवाना है, और डांस को आप रिपीट कर सकते हैं क्योंकि डांस बच्चे एंजॉय करते हैं, तो आप इस चीज को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओरल। तो आपके जो टेक्स्ट बुक का ओरल होता है, जो मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगी कि आपको मंथ्स वाइज कैसे डिवीजन करना है, तो उस चीज का ओरल डेली बेसिस पे लेना है। तो ये जो 2 पार्ट है लास्ट के, कई लोग मिस कर देते हैं, डेली बेसिस पे ओरल नहीं लेते, कभी कभी लेते हैं, तो फिर बच्चों का ओरल इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता। तो दिस इज द टाइम टेबल ऑफ प्ले ग्रुप एंड नर्सरी। और हम देखेंगे एलकेजी एंड यूकेजी का टाइम टेबल। तो एलकेजी एंड यूकेजी में जो 3 साल से प्लस बच्चे होते हैं, उसमें बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, हमने यहाँ पे हिंदी ऐड करी है। छोटी क्लासेस में हिंदी पहले नहीं होती है, ये काफी लोगों का डाउट होता है कि मैम आप हिंदी भी प्ले ग्रुप में ऐड करो। देखो, प्ले ग्रुप में सबसे पहले बच्चा पैटर्न सीखता है, देन मैथ्स और इंग्लिश के अल्फाबेट ज्यादा सीखता है। अगर आपको फिर भी लग रहा है आपके एरिया में हिंदी को सिखाना है, तो आप कोई बात नहीं, हमारी स्वर वाली बुक ले सकते हैं या हिंदी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल हिंदी आती है वो 3+ पे आती है, एलकेजी से आती है, जिसमें स्वर और व्यंजन आपकी हमारी अलग अलग बुक है। तो जिनको लगानी होती है नर्सरी में भी, तो वो हमारी स्वर वाली बुक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझना है। बाकी मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी, ऑल आर सेम। तो आपको सारी एक्टिविटी जो है वो सेम ही लेनी है, मतलब अप्रॉक्स टाइम टेबल में थोड़ा सा रिटर्न में डिफरेंस है, बाकी एक है। अच्छा, आपको ये माइंड होगी मैम कौन सी एक्टिविटी हम सारे स्कूल के एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसको बताना चाहूंगी, आप ले सकते हैं प्रेयर को, जैसे प्रेयर कॉरिडोर में होती है, तो सारे स्कूल के बच्चे एक साथ इकट्ठे होंगे। फिर स्टडी टाइम है, ये अपनी अपनी क्लासेस में रहेगा। लंच टाइम भी आप, अगर आपका हॉल बड़ा है तो एक साथ बच्चों की फूड फैसिलिटी जैसे डाइनिंग लगा के आप खिला सकते हैं, नहीं तो ये भी अपनी अपनी क्लास में आप करवाइए। प्ले टाइम एक साथ होगा। प्ले टाइम में जैसे आपका प्लेइंग एरिया तो एक ही बड़ा होगा, तो उसमें सारे बच्चों का टाइम एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डांस, और ये वाला पार्ट भी आप एक साथ ही कराएंगे, लाइक 11:30 से 12 वाला, कि डांस सारे स्कूल के बच्चे एक साथ करें, आर्ट एंड क्राफ्ट आप एक साथ करवाएं, योगा एरोबिक्स जिसमें आप पिक्स वीडियोस भी लेंगे ना, तो आप स्ट्रेंथन स्कूल की लगेगी। नेक्स्ट है ओरल। तो ये आपका क्लास वाला पार्ट है, ये अपनी अपनी क्लासेस में होगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टेबल, और आप ये हमसे बाय भी कर सकते हैं। बाय डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप हमसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो दिस इज द नेक्स्ट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड फेस्टिवल। देखो, पढ़ाई के साथ साथ अगर आपने ये एक्टिविटीज नहीं कराई तो बहुत चीज मिस कर रहे हो। कई लोग बोलते हैं मैम ब्रांडेड स्कूल्स में क्या स्ट्रैटेजी है, तो वही मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। और इनको गर्ल्स एंड बॉयज को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, जैसे मकर संक्रांति आउटफिट क्या पहनना है, ड्राइंग एक्टिविटी क्या करा सकते हैं, किड्स हैव टू ब्रिंग क्या क्या बच्चों को लेकर आना है, ये सब हमने एक इजी आपके लिए बनाने के लिए कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आपको लिए हमने रिपब्लिक डे, मकर संक्रांति, जैसे आउटफिट क्या रहेगा, ओरल एक्टिविटी क्या रहेगी, किड्स क्या लेके आएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, सब चीजों पे हमने किया है। तो 12 महीने के फेस्टिवल्स है, बहुत ही जरूरी आपके काम आने वाले हैं। और अदर एक्टिविटीज की बात करूँ तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन, रैंप वॉक कॉम्पिटिशन, राइमिंग, स्पोर्ट्स डे, तो इनको कैसे कैसे सेलिब्रेट करना है मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो वही बता रही हूँ। फ्री प्ले स्कूल मैनेजमेंट सीरीज को देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इन पीडीएफ को बाय करने के लिए भी आपको डिटेल स्क्रीन पर आ रही है। नेक्स्ट पीडीएफ है एक जनरल एलकेजी का टाइम टेबल जो आपको करवाना है। तो कई लोग बोलते हैं मैम टर्म 1 टर्म 2 में क्या करवाएं, तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमने जीके क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं, और जीके क्वेश्चंस की बुक भी हमारी अलग है, उसमें भी क्वेश्चंस है। तो ये 12 महीने का रिटर्न में सिलेबस है एलकेजी क्लास का। अब बात करते हैं यूकेजी की क्लास की। तो यूकेजी के लिए भी हमने 12 महीने का सिलेबस तैयार किया हुआ है, जिसमें आप इन क्वेश्चंस को, थीम को हमारी बुक्स के अकॉर्डिंगली सब ये बना हुआ है, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। और अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट प्ले ग्रुप और नर्सरी के सिलेबस की, मतलब चारों क्लासेस के सिलेबस मैंने आपको दिखा दिए। पहले एलकेजी का, ये यूकेजी का है, और अभी मैं आगे आपको और सिलेबस दिखा। तो ये सिलेबस है एनुअल सिलेबस ऑफ क्लास नर्सरी। तो नर्सरी में हमने बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है कौन सा पेज नंबर आपको करवाना है, क्लास में क्या देना है, होमवर्क में क्या देना है, तो बहुत स्पेसिफिक हमने इस चीज को लिया है अपने बुक्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप ये करवा सकते हैं। बाकी प्ले ग्रुप पे बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता, आपको पैटर्न सिखाना है और ओरल सिखाना है। तो इन पीडीएफ्स को बाय आप कर सकते हैं, और
सो इन पीडीएफ्स को आप हमसे बाय कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है क्लास मैनेजमेंट्स के लिए, और अगर आप ये सब चीजें लगाएंगे तो एक बेस्ट टाइम टेबल को आप फॉलो कर रहे हैं और आपके स्कूल में स्ट्रेंथन भी काफी बढ़ेगी। तो अगर आप भी इन चीजों को और डीपली लेवल पे सीखना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, वो भी घर बैठे। हमारे सारे कोर्सेज ऑनलाइन होते हैं, जूम मीटिंग ऐप पर होते हैं। तो जी हाँ, केकेसी प्राउड होकर कहता है कि हम 200 प्री स्कूल अक्रॉस द इंडिया खुलवा चुके हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड कस्टमाइज्ड गाइडेंस के स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे बुक कंसल्टेंसी आज ही करवाएं और जानिए अपने स्टेट में आप कैसे प्री स्कूल खोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।